नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात महंगाई की। आम जनता पर महंगाई का अटैक लगातार जारी है। आज एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं सीएनजी की कीमत भी एक ही झटके में 2.5 रुपए किलो बढ़ा दी गई है। पूरे देश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। 300 पड़ता था वो 500 रुपये हो गया, तो फीस बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, खुदरा चीज़ें बढ़ गई है, सब चीज़ें महंगाई हो गई है। तेल महंगा है, राशन महंगा है, सब्जियां 60, 70, 80 रुपए किलो से नीचे नहीं है। हम सोच रहे हैं कि पेट्रोल खोला जाए पहले, तो फिर कार ली जाए। अब पता नहीं क्या लें, हम साइकिल वाइकिल चलाएंगे अब। पहले जो चीज़ 24 रुपया में लेते थे, 3 महीना बाद फिर हो गया 26, फिर अगला 4 महीना बाद 28। इस रफ्तार से महंगाई बढ़ रहा है। मैंने ऐसा अनप्रेसिडेंटेड ऐसा कभी नहीं देखा। हम तो रामदेव बाबा को ढूंढ रहे हैं, जो बोल रहा था कि 30 रुपया 40 रुपया लीटर पेट्रोल करेंगे, अब कहाँ गया? नींद खुलते ही महंगाई का कोड़ा, रोज बढ़ रहा थोड़ा थोड़ा, 2 हफ्ते में फुंसी बन गई फोड़ा। पेट्रोल डीजल आम आदमी का तेल निकाल रहा है। रसोई गैस का सिलेंडर जनता की पहुंच से बाहर हो चुका है। महिलाएं रसोई छोड़कर सड़क पर आ गई हैं। जब तक रुकेगी नहीं, ये आंदोलन चलता ही रहेगा। बहुत महंगा हो रहा है, सबके हाल हो रहे हैं, गरीब लोग के बहुत हाल हो रहे हैं। इसलिए मोदी ने महंगाई कम करनी चाहिए। पहले तो थोड़े दिन सब्सिडी दी है, 1 2 4 5 6 7 महीने सब्सिडी दी और उसके बाद सब्सिडी बंद कर दी है। बस पहले लालच दिखाया कि अभी हाँ सब्सिडी दे रहे, सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया और लालच दिखाया कि बैंक में अकाउंट में डाल रहे, पर वो भी अभी बंद करा दिया। महंगाई के बढ़ते मीटर के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया है। मुंबई में हजारों का हुजूम सरकार से सवाल कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चुनाव और महंगाई के संबंध समझा रहे हैं। बीजेपी की स्ट्रेटेजी की क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। देश को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है, इसका उदाहरण ये यूपी का चुनाव है। यूपी के चुनाव जब तक थे तब तक दाम नहीं बढ़ाए गए। जिस दिन से यूपी का चुनाव खत्म हुआ है, रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा जो देश है वो कहीं सीख जो है वो श्रीलंका से लेना चाहिए कि श्रीलंका में क्या परिस्थिति आई है। इस तरीके से अगर दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए गए तो क्या इस देश की जनता भूखमरी के कागार पे जाएगी या नहीं जाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न आज देश के सामने है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल में 85 पैसे का इजाफा हुआ तो सीएनजी की कीमत एक झटके में 7 रुपए बढ़ गई। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आज सीएनजी भी 7 रुपए प्रति केजी महंगा हो गया है। अब ऑटो चलाते हैं, आज 7 रुपए फिर से बढ़ गया है। कैसे परिवार चलता है, कितना कमाई होती है? अरे कमाई अभी नहीं होता, सिर्फ खर्चा भर का निकल पाता है बस। मुंबई में कांग्रेस तो शिवसेना ने जम्मू में महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला। केंद्र सरकार पर हमला बोला। बीजेपी से भी सवाल दागा कि पहले जो महंगाई डायन हुआ करती थी, अब डार्लिंग कैसे हो गई। महंगाई घर घर मची दवाई, डार्लिंग हुई महंगाई घर घर मची दवाई, डार्लिंग हुई महंगाई घर घर मची दवाई। शिकवा शिकायत के साथ शिवसेना ने केंद्र सरकार को सलाह भी दी, वो ये कि जब हर चीज जीएसटी के दायरे में है तो पेट्रोल डीजल को भी ले आइए। जितना संभव हो एक्साइज ड्यूटी भी जल्द घटाइए। महंगाई से जिससे आम आदमी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। आम आदमी के रसोई का बजट, आम आदमी के परिवार का बजट इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो है महंगाई। महंगाई डायन जो होती थी 2014 से पहले, यही बीजेपी नेता जो आज सेंटर के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, यही बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरते थे और महंगाई डायन चलाते थे। मगर शायद ये 7 सालों के अंदर यही डायन अब इनकी डार्लिंग बन चुकी है। दिल्ली में एक झटके में सीएनजी 2.5 रुपए किलो महंगी हो गई और अब 1 किलोग्राम सीएनजी खरीदने के लिए दिल्ली वालों को 66 रुपए 61 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो वहीं 80 पैसे की ताजा बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत भी 105 रुपए 41 पैसे हो गई है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच सीएनजी के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 48 घंटों की बात की जाए तो 5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। हमारा आना जाना दिल्ली मेरठ का रहता, डेली देखते डेली रेट बढ़ रहे। अब तो ऐसा लग रहा कि कारोबार बेच के अपना कुछ ये घोड़ा तांगे लेना पड़ता दिखे इस सरकार में। आए दिन बढ़ती महंगाई से पब्लिक हैरान है, कटती जेब से परेशान है।
बहुत बुरा असर पड़ रहा है सर। ऐसा है बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं, ऐसा गुजारा नहीं हो रहा है, ऐसा है बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, ऐसा है मकान किराया नहीं दिया जा रहा है, ऐसा है और 2 वक्त की रोटी नहीं निकाली जा रही, ऐसी हालत हो रही है। ऐसा मतलब ये चुनाव नहीं हुआ तो पेट्रोल सही था, चुनाव के बाद एकाएक बढ़ाना चालू के बंदे नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसी सरकार होने से कोई मतलब भी नहीं है। बहरहाल अब तो ये होता है कि गाड़ी को बंद करो, साइकिल सबसे बढ़िया है। कमाई कम है, लोगों का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन संसद में महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही। विपक्ष सरकार को कोस रहा है, सरकार की नीतियों को दोष दे रहा है। इसी स्थिति में जो पिछली सरकारों ने सबको मदद की थी, या जो पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, एलपीजी के दाम थे, उसी तरह रहना ये सभी चाहते हैं। बीजेपी ने चुनाव में नारा दिया था 80-20, 80-20, 80-20। देश की जनता उनका नारा समझ नहीं पाई। 20 दिन तक लगातार 80-80 पैसे उनको बढ़ाना है, स्लो पॉइजन देने का काम कर रहे हैं। जो बेचारा रेडी चलाता है या जो रिक्शा चलाता है या स्कूटर ऑटो चलाता है, जो अपने दिन की कमाई करता है, वो उसको क्या पता इंग्लैंड में अमेरिका में क्या हो रहा है। उसको तो अपने शाम की रोटी पूरी करनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हर एक चीज की महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर तंज कसा है। ईंधन की बढ़ती कीमतों को वसूली करार दिया है। पेट्रोल डीजल की मार से कोई भी अछूता नहीं। भाषा, क्षेत्र और जाति से परे ये हर किसी पर चोट कर रहा है, सबको बराबर का दर्द दे रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तो पेट्रोल 120 रुपए के पार पहुंच चुका है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, शतक हो चुका है डीजल के दामों में। अगर बात की जाए तो भोपाल में पेट्रोल के दाम जहां 118 रुपए 12 पैसे पहुंच चुके हैं और डीजल भी तेजी से बढ़ते हुए शतक लगा चुका है। 101 रुपए 14 पैसे भोपाल में पेट्रोल है। कोलकाता में भी 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 115 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, तो डीजल भी शतक के करीब पहुंच चुका है। पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा है। लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं तो बढ़े हुए प्राइस को देखकर अचंभव नहीं लग रहा है। डेली तो दाम बढ़ ही रहा है, देखिए तो रहे आप लोग भी। कितनी दिक्कत हो रही है? अब जो पहले पेट्रोल भराते थे अब कितना भरा रहे हैं? हम तो रामदेव बाबा को ढूंढ रहे हैं, जो बोल रहा था कि 30 रुपया 40 रुपया लीटर पेट्रोल करेंगे, अब कहाँ गया? गरीबी से जूझ रहे बिहार में पेट्रोल 116 रुपए के पार है। जनता पूछ रही है, ये कैसी बहार है? पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में बढ़ रही है आम लोगों की परेशानी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कुछ कहेंगे, सरकार से अपील करेंगे? सरकार से कहने से क्या फायदा सर, सरकार सुनेगी तब तो। परेशानी हो रही है सर, और हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर्ज हम लोग को मजबूरी है लेना, हम लोग की तो आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। महंगाई बढ़ते जा रही है और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महंगाई की बात तो हो गई, लेकिन महंगाई के बाद अब बात बेरोजगारी की भी हो जाए। दरअसल ऐसे नौजवानों की बात जो देश की सेवा में अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवक धरने पर बैठे हैं। नाराजगी उनकी इस बात को लेकर है कि बीते 2 सालों से सेना में भर्तियां नहीं हो रही हैं और उनकी उम्र लगातार बीतती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इन युवकों की मांग को लेकर के सरकार को घेरा है। बड़ी शर्मनाक बात है कि इतने युवाओं को अपनी मांग के लिए यहाँ न बढ़ा, सिर्फ आर्मी के एग्जाम के लिए। आर्मी जीडी का एग्जाम नहीं हुआ हमारा। हमने फर्स्ट भर्ती 2021 में अप्रैल में भेजी थी, हमको साल हो गया इंतजार कर देना, हमारा एग्जाम नहीं हुआ। पूरे स्टूडेंट आज अपनी डिमांड को लेकर पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने जगह जगह प्रोटेस्ट किया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। सरहद की हिफाजत का जज्बा है, तैयारी में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन सेना में भर्ती की प्रक्रिया थम सी गई है और यही बात नौजवानों का दिल दुखा रही है। जंतर मंतर पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे नौजवानों की सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द सेना की भर्ती शुरू की जाए। एक ही सवाल है कि अगर उम्र ही बीत जाएगी तो फिर वैकेंसी के मायने क्या रह जाएंगे? हमारी भर्ती नहीं दी जा रही, आतंकवादी थोड़ी ना जैसे हमें भर के बिठाया जा रहा है, और हमारी 2 साल की छूट दी जाए और हमें भारतीय सेना में भर्ती किया जाए। 14 महीने से पेपर नहीं हो रहा है, लगातार हर महीने डेट मिलती है, लगातार पोस्टपोन हो रहा है। हर महीने की जैसे मार्च आई 27 मार्च पोस्टपोन हो गया, अभी 24 अप्रैल वाला था, ये भी पोस्टपोन हो गया।
वैकेंसी की मांग को आवाज देने के लिए देश के कोने कोने से नौजवान दिल्ली पहुंच रहे हैं। सरकार का ध्यान खींचने के लिए नई नई तरकीब इजाद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान के सीकर के रहने वाले सुरेश भींचर की हो रही है, जो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 350 किलोमीटर दौड़ गया। 50 घंटे तक दौड़ते दौड़ते दिल्ली पहुंच गया। तो 29 तारीख का 9 बजे वहाँ से रनिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो मैं दिन का 60-70 किलोमीटर में दिन का तय करी थी। 1 घंटे के अंदर मैं 6 किलोमीटर दूरी तय करी। 1 घंटे 300 किलोमीटर 50 घंटे के अंदर तय कर ली। राजस्थान के अंदर कोने से जो भर्ती हो रही है, इतना दुख हो रहा है। मेरा भर्ती 2 साल से भर्ती नहीं आ रही। ओवरेज हो रहे हैं, लाख के युवा ओवरेज हो रहे हैं, झुंझुनू के, नागौर के, सीकर के। तो हमारे इतना दुख रहते हैं। मैं दौड़ के खतरा में वहाँ लड़कों का जोश देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। 2 तारीख का मैं यहाँ 3 बजे यहाँ सीकर पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने भी सेना भर्ती में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने भर्ती की मांग के लिए आंदोलन कर रहे युवाओं का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, नौजवान देश के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार सेना में भर्तियां करने के लिए तैयार नहीं है। न रोजगार न रक्षा। #किसके अच्छे दिन। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण देश में सेना की भर्ती रुकी हुई है, जिसके कारण देश में करीब 1.25 लाख सैनिकों के पद खाली हो गए हैं। भर्तियां नहीं होने के कारण सेना में जाने का सपना देखने वाले और इसके लिए दिन रात तैयारी करने वाले नौजवान नाराज हैं और वो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो सरकार सेना में भर्ती की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में जुटी है। इसके तहत सेना में आधे से ज्यादा सैनिक 5 साल के अंदर ही रिटायर हो जाएंगे। पिछले 2 सप्ताह से रक्षा मंत्रालय में इसे लेकर मंथन चल रहा है और अब अंतिम दौर की सहमति बन गई है। इसके तहत सेना में आधे से ज्यादा सैनिक 5 साल के अंदर ही रिटायर हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक अब 25% सैनिकों की नियुक्ति सिर्फ 3 साल और 25% की नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। बाकी बचे 50% जवान ही रिटायरमेंट की उम्र तक सेवा दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात सियासत की। दरअसल दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी की नजर अब हिमाचल प्रदेश पर भी टिक गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हिमाचल के मंडी में एक बड़ा रोड शो किया और लोगों से आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देने को कहा। प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया। प्राइवेट स्कूल वाले फीस नहीं बढ़ाते दिल्ली के अंदर। स्कूल ठीक करने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली ठीक करनी आती है, पानी ठीक करना आता है। क्यों? हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हिमाचल वालों, इस बार बारी हिमाचल प्रदेश की है। चाबी आपके हाथ में है। दिल्ली और पंजाब के लोगों ने करके दिखा दिया। इस बार क्रांति हिमाचल प्रदेश में होगी। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उससे भी ज्यादा सीटें लेके आएगा। पंजाब की जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी का कारवां हिमाचल में सरकार बनाने को बेताब हो चला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। रोड शो और सभा में उमड़े जनसैलाब को देखकर केजरीवाल की बाँछें खिल गई। हमें उम्मीद नहीं थी इतने सारे दोस्तों से मुलाकात होगी। चारों तरफ झंडे ही झंडे, देशभक्ति की भावना। दोस्तों, हमें राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें काम करना आता है। हमें देशभक्ति करनी आती है। हमें भ्रष्टाचार दूर करना आता है। दिल्ली से पहले खत्म करा भ्रष्टाचार। और अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 20 दिन में भगवंत मान जी को 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए। 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। आपको यकीन नहीं होगा ना, आपके यार दोस्त रिश्तेदार पंजाब में रहते होंगे, उनको फोन करके पूछना, किसी थाने में चले जाओ पंजाब में, किसी रजिस्ट्रार तहसीलदार के किसी दफ्तर में चले जाओ काम कराने, किसी की हिम्मत नहीं है पैसे मांगने की। अब पंजाब में सरकार बनने के बाद अब केजरीवाल को भगवंत मान के तौर पर एक और लोकप्रिय चेहरा मिल गया है, जिसके जरिए वो गुजरात और हिमाचल में झाड़ू चलाना चाहते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि उन्हें राजनीति नहीं आती, लेकिन फिलहाल उनकी राजनीति से कईयों की नींद उड़ी हुई है। अमित पांडे, मंडी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।